हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम 23 अगस्त 2020 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो आपके एसएससी, यूपीएससी, पीसीएस, बैंकिंग, रेलवे सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश हिंदी दोनों में ही होता है। करंट अफेयर टॉप 20 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। डेली 8 बजे क्लास होती है, तो आपको डेली 8 बजे यहाँ ज्वाइन हो जाना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने वन अरेंज मर्डर नामक पुस्तक लिखी है। तो वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक लिखी है आपकी चेतन भगत ने। ये जो पुस्तक है इसमें एक अरेंज मैरिज के बारे में बताया गया है, जिसमें अरेंज मैरिज में किसी का मर्डर कर दिया गया, उस पे ये बेस्ड पुस्तक है। तो चेतन भगत ने कई और पुस्तक लिखी जैसे कि 3 स्टेट ऑफ लाइफ है, ये आपकी हाफ गर्लफ्रेंड है जिसमें मूवी भी बनी है। तो इस टाइप की बुक ये चेतन भगत लिखते हैं। कुछ बुक के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि कल हमने 4 बुक देखी थी इंपॉर्टेंट, और चारों को आपने नोट कर लिया होगा आई होप, और याद भी कर लिया होगा। तो आज हम 5 बुक कवर करेंगे। सेटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। तो सेटलिंग टू द टॉप जो है वो पीवी सिंधु की स्टोरी है, ये लिखी है आपकी कृष्णा स्वामी वी ने। सेकेंड जो बुक है वो है द विजनार्ड सीरीज सीजन 1, कोबे ब्रायंट एंड वेस्ले किंग ने लिखी है। थर्ड जो है वो मेमोयर्स एंड मिस इन्फॉर्मेशन, वो आपकी जिम कैरी के द्वारा लिखी गई बुक है। फोर्थ जो बुक है द आर्ट ऑफ हर डील, ये अनटोल्ड स्टोरी है मेलानिया ट्रंप की। अब बताना है कि आपको कमेंट बॉक्स में करके कि मेलानिया ट्रंप कौन है। तो ये अनटोल्ड स्टोरी है इनकी, आर्ट ऑफ हर डील, ये आपको याद रखना। ये लिखी है आपकी मेरी जॉर्डन ने। लास्ट बुक है मिडनाइट इन द चेरनोबिल, तो ये आपकी एडम हेंगिन बोथम ने लिखी है। तो ये भी आपको याद रखनी है। 5 बुक जो है वो इंपॉर्टेंट बुक हैं आपके लिए। हम डेली 5 बुक या 4 बुक लेकर आते हैं। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा ने किस वर्ष तक साई के मिशन शुरू करने की योजना बनाई है। तो ये बनाई है 2022 तक। अब ये साई के मिशन है क्या, देखिए आपको ये इमेज में दिख रहा होगा, ये क्षुद्र है। क्षुद्र को बोलते हैं हम इंग्लिश में एस्ट्रॉयड। तो ये जो एस्ट्रॉयड है इसमें कई महंगी धातु हैं, जैसे कि गोल्ड है, ठीक है, एक आपका प्लेटिनम है, निकेल और आयरन भी है, और कई धातु हैं जो महंगी महंगी धातु हैं। इसमें नासा क्या चाह रहा है कि ये जो धातु हैं उसको आने वाले 25 साल तक इस पे शोध करके, इसको जो भी परीक्षण करके इसका ये धरती पर लाने की सोच रहा है। तो इसमें इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर इसकी धातु धरती पर आ जाती हैं तो दुनिया का हर एक व्यक्ति अरबपति हो जाता है। इतनी महंगी धातु इसमें है, प्लेटिनम जैसी धातु इसमें, और कई मात्रा में है धातु, ठीक है। तो यही है साई के मिशन, और ये 2022 तक ये इसको बनाने की योजना चल रही है। नासा के बारे में बात करें तो नेशनल एस्ट्रोनॉट एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसकी फुल फॉर्म है। इसके अलावा स्थापना इसकी हुई थी 1958 में, और 1958 में एक और संस्थान की स्थापना हुई थी जो कि आपकी DRDO है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC है। स्लोगन की बात करें, इसको आप टैगलाइन भी बोल सकते हैं, वो है इसका फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, ये सबकी भलाई के लिए, ठीक है। तो साई के मिशन नासा 2022। थर्ड क्वेश्चन है, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में भारत की कंपनी शीर्षों में प्रवेश कर गई है। तो ये जो कंपनी है वो है आपकी रिलायंस इंडस्ट्रीज, और इसने 96 पोजीशन यहाँ पर पाई है, और भारत की पहली ऐसी कंपनी बन गई है जिसमें फॉर्च्यून ग्लोबल में टॉप 100 में जगह बनाई है पहली बार, ठीक है। तो रिलायंस के बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। CEO इसके मुकेश अंबानी है, फाउंडर इसके धीरूभाई अंबानी है। फाउंडर इसको ये 1973 में इसकी स्थापना हुई थी, और हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। तो ये आपकी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 2020 विश्व स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीती है। तो ये जीती है आपकी रानी ओ सुलविन, या फिर आप बोल सकते हैं रोनी ओ सुलबिन, ठीक है। तो ये आप याद रखें, रोनी इनका नाम है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये रोनी है। ये जो है इनकी 6वीं वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप है। इन्होंने किसको हराया, इन्होंने इंग्लैंड के कारेन विल्सन को हराया है, ठीक है। ये कहाँ पर हुई थी, ये हुई थी आपकी इंग्लैंड में, और इंग्लैंड में भी कहाँ, शेफील्ड में क्रूसिबल थिएटर में। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि जनजातीय मंत्रालय ने किस राज्य में ट्राई फूड परियोजना लॉन्च की है। तो ये लॉन्च की है आपकी महाराष्ट्र में। अब इसमें भी ट्विस्ट है, ट्राई फूड जो प्रोजेक्ट है इसमें आपको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये जो जनजातीय मामलों के मंत्री, उनका नाम है अर्जुन मुंडा। इन्होंने महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले में की है, और अब आपको अगर ऑप्शन छत्तीसगढ़ आ जाता तो छत्तीसगढ़ भी सही है। क्यों, क्योंकि छत्तीसगढ़ के राज्य के जगदलपुर जिले में भी इन्होंने ट्राई फूड परियोजना शुरू की है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था वो आपके ऑप्शन इसमें महाराष्ट्र था, छत्तीसगढ़ नहीं था। अगर छत्तीसगढ़ पर भी हो तो आपको ट्राई फूड प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ लगाकर आना है।
दोनों ऑप्शन आपके सही होंगे। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने जनजातीय उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से इस परियोजना को लॉन्च किया है। ट्राईफूड परियोजना का मुख्य लक्ष्य होता है कि जनजातीय वन संग्रहकर्ताओं को द्वारा संग्रहित माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्शन को बेहतर उपयोग करके जनजातीय लोगों की आय को बढ़ाना। तो इनसे ये संग्रहित करके जो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन करवा के फॉरेस्ट का जनजातीय लोगों से, तो उनकी आय को भी यहाँ बढ़ावा मिलेगा, उनको यहाँ पर जॉब मिलेगी। इक्वेटोरियल गिनी गणराज्य के प्रधानमंत्री कौन बने? तो ये बने हैं फ्रांसिस्को अशोक। तो इनका नाम आपको याद रखना है। यहाँ पर इक्वेटोरियल गिनी गणराज्य जो है, इनकी राजधानी का नाम है मालाबो, और यहाँ पर जो मुद्रा या करेंसी चलती है उसका नाम है CFE फ्रैंक। तो इम्पोर्टेंट है, ये बिल्कुल हटके है, तो आपको ये याद रख लेना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि किसने श्रम ब्यूरो के अधिकारी लोगों का अनावरण किया? तो हाल ही में एक लोगो जारी हुआ है श्रम ब्यूरो का, तो ये आप लोगो देख सकते हैं, ठीक है। अब इस लोगो में क्या है, इसमें नीले रंग का एक चक्र है, आप देख सकते हैं नीले रंग का चक्र है, और गेहूं की यहाँ पर बालें हैं। इस चित्र को अंकित किया गया जो कि ग्रामीण कृषि श्रम के फल को दर्शाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वर्तमान के जो श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री, इनका नाम है संतोष कुमार गंगवार। तो उन्होंने ही ये श्रम ब्यूरो के आधिकारिक लोगों का अनावरण किया। तो इसका आंसर होगा संतोष कुमार गंगवार। श्रम ब्यूरो की बात करें तो नए लोगों उनके 3 प्रमुख लक्ष्यों यानी कि सटीकता, वैधता और विश्वसनीयता, ठीक है, तो इन पर ये प्रतिनिधित्व करेगा, इसी वजह से ये लोगो यहाँ पर जारी किया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि DVS बैंक इंडिया लिमिटेड के नए MD कौन नियुक्त हुए हैं? तो हाल ही में प्रशांत जोशी को DVS बैंक लिमिटेड का नया MD नियुक्त किया गया है। अब हम DVS के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि प्रशांत जोशी जो हैं वो 8 वर्षों तक ड्यूस बैंक के MD के रूप में कार्य किया है, और फिर इंडस्ट्रियल कैपिटल फाइनेंस के अध्यक्ष रहे। इसके बाद इन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक की डिग्री हासिल की है, तो इन्होंने पढ़ाई मुंबई विश्वविद्यालय से की है। DVS बैंक का मुख्यालय इंपोर्टेंट है, सिंगापुर में है ये, ठीक है, और इसके जो DVS बैंक के वर्तमान जो CEO हैं वो पीयूष गुप्ता हैं, ठीक है। तो ये मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है। सिंगापुर आपको याद रखना है DVS, और पीयूष गुप्ता इसके वर्तमान CEO हैं, और MD अब कौन बन गए? प्रशांत जोशी बन गए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भारत ने AINTT यानी कि एशियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक के कौन से गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया है? तो ये लिया है आपका 6th गोलमेज सम्मेलन में। तो ये जो है आपका ये जो गोलमेज सम्मेलन, तो भारत की अध्यक्षता इसमें MS जयशंकर ने की है। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि जो एशियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक है या AINTT है, उसकी अध्यक्षता किसने की हमारी तरफ से? तो वो की आपकी S जयशंकर ने। इसके अलावा विश्व सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारत और एशियान देशों के बीच आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा देना था। आसियान जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ है जो कि सामाजिक और राजनीतिक दोनों स्थिरता को बढ़ावा देने पर कार्य करता है। 8 अगस्त को एशियान दिवस मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है, 8 अगस्त एशियान डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य है जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में शीर्ष स्थान पर है? हमने देखी सिटी के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब राज्य का यहाँ पे क्वेश्चन है, तो आपको लगा के आना है छत्तीसगढ़। सिटी में कौन है? इंदौर। इंदौर कहाँ से? 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन। 10 लाख से कम आपके लिए कौन सा था? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। ये अब हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। इसके बाद जो इसमें जो 14 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, 14 श्रेणी मिलते हैं, जैसे कि बनारस जो था अब वो गंगा नदी के किनारे सबसे स्वच्छ शहर था, तो वो भी आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ के 166 नगरों में कचरे की पूरी तरह से साफ किया गया, और SLRM केंद्र में इनका 100% निपटान किया गया था। तो ये आपको फैक्ट याद रखने हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि माधव प्रसाद घिमरे का निधन हुआ है, वे एक प्रसिद्ध क्या थे? तो ये आपके नेशनल पोएट थे, आप इनको राष्ट्र कवि बोल सकते हैं। देखिए इनके बारे में इंपॉर्टेंट ये है कि इन्होंने कई महाकाव्य लिखे हैं, जैसे कि गोरी महाकाव्य इन्होंने लिखा है, और इनकी जो डेथ हुई है वो 101 वर्ष में हुई है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। किन्नरी इनका गीतात्मक संकलन था। शकुंतला इनका महाकाव्य था। चारू चरखा इनका निबंधों का संग्रह था, और कुछ लोकप्रिय साहित्य रचनाएं इनकी हैं। घिमरे की बात करें तो 1946 में दैनिक रूप से राज्य में गोरखापात के प्रधान संपादक बने। सरकार ने 2003 में इनको राष्ट्र कवि की उपाधि सम्मानित किया गया। तो आपसे पूछ सकते हैं राष्ट्र कवि कौन है? तो वो है हमारे माधव प्रसाद घिमरे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि फेसबुक के CEO जकरबर्ग की बात हो रही है। संपत्ति $100 अरब के पार होने के बाद वे दुनिया के कौन से सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? तो ये बन गए हैं आपके दुनिया के तीसरे सबसे
तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने एक ही दिन में $2.3 अरब की कमाई कर ली और ये आ गए आपके नंबर 3 पे। फेसबुक के बारे में बात करें तो फरवरी 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। 2004 आपको याद रखना है। सीईओ इसके मार्क जुकरबर्ग हैं, हेडक्वार्टर इसका कैलिफोर्निया में है, फाउंडर इसके मार्क जुकरबर्ग हैं। तो सीईओ और मार्क जो हैं और फाउंडर जो हैं वो सेम है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, भारत में अपने कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए किस बैंक ने हाल ही में ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है आपका HSBC बैंक ने। ठीक है, तो HSBC जो है हाल ही में भारत में अपने कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए ग्रीन डिपॉजिट यहाँ पर लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जो अक्षय ऊर्जा होता है, रिन्यूएबल एनर्जी जो होती है, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, या आपका इको फ्रेंडली पहल के लिए फाइनेंस करना है और उसको बढ़ावा देना है। तो ये आपका जो रिन्यूएबल एनर्जी में जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं उनके लिए यहाँ पर लोन देगा, या क्लीन ट्रांसपोर्टेशन होगा। जो भी आपके जो स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं इस टाइप से आत्मनिर्भर भारत के यहाँ पर ये चीज़ें चल रही हैं, तो यहाँ पर HSBC बैंक ने यहाँ पर ये ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम स्टार्ट किया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान शुरू किया है? तो ये किया है आपका मध्य प्रदेश सरकार ने। तो बुजुर्गों के नाम यहाँ पर ये होगा। इसमें क्या होगा कि देखिए जो भी जो बुजुर्ग होते हैं, जो आपके बुजुर्ग माँ बाप होते हैं, उनके जो बच्चे घर से बाहर होते हैं, नौकरी के लिए बाहर होते हैं, तो उनके लिए एक यहाँ पर एक सचिन करके कोई जो DSP थे, पुलिस थे, उन्होंने ये जो आपका बुजुर्ग नामक एक संकल्प जो अभियान है वो शुरू किया है। इसमें वो क्या करेंगे, एक हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे, जिसमें क्या होगा कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो इनको फ़ोन करके ये बता सकते हैं कि हमको ये प्रॉब्लम हो रही, क्योंकि इनके बच्चे घर से बाहर हैं। तो इनकी हेल्प के लिए पुलिस डिपार्टमेंट ने यहाँ के छतरपुर, शायद यहाँ पर वो डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, वहाँ के जो सचिन जी करके कोई पुलिस में है, उन्होंने ये लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है कि हरियाणा CM मनोहर लाल खट्टर ने कितने नए मॉडल संस्कृति स्कूल खोलने के लिए मंजूरी दी है? तो ये जो है वो CM मनोहर लाल खट्टर ने 108 नए मॉडल संस्कृत स्कूल खोलने की यहाँ पर अनुमति दे दी है। ठीक है, तो ये इसको लिए अप्रूवल हो चुका है। अब आपको बताना है कि जो हरियाणा के गवर्नर कौन है। CM तो मनोहर लाल खट्टर हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए यहाँ के गवर्नर कौन है। भारत जैविक किसानों के मामले में कौन से स्थान पर रहा है और जैविक खेती के लिए 9वें स्थान पर एरिया वाइज रहा है? ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था ये क्वेश्चन। तो ये जो जैविक किसानों के मामले में पहले स्थान पर है। ठीक है, और सिक्किम आपका क्या है, जैविक खेती करने वाला कंप्लीटली दुनिया का और भारत का पहला राज्य है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, भारत का कौन सा राज्य NRA स्कोर के आधार पर राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी देने का फैसला करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो देखिए कल हमने NRA के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है, डिटेल में। तो NRA क्या होगा कि देखिए एक आपका एक एग्ज़ाम जो NRA है, जो एक एग्ज़ाम लेगी आपकी ये एजेंसी। अब इसमें क्या होगा कि जो मध्य प्रदेश सरकार है, मध्य प्रदेश ने 100% पहले ही नौकरी के लिए आरक्षण दे दिया है कि 100% जो जॉब होगी वो हमारे MP वालों को ही मिलेगी। इसके अलावा अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो इन्होंने अगर यहाँ पर अगर आप NRA जो आपका जो एलिजिबल टेस्ट होता है, अगर वो आप क्वालिफाई कर ले, जिसके नंबर 3 साल तक वैलिड है, तो उसके बाद यहाँ सरकारी नौकरी आपको मिल जाएगी। उसके आधार पर ये पहला राज्य बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो, निम्न में से किस देश की ओलंपिक चैंपियन युगल बैडमिंटन खिलाड़ी आयका ताकाशाही ने संन्यास की घोषणा की? आप सरनेम से इनका नाम पता, ताकाशाही ये बिलोंग करता है आपका जापान से। तो जापान का ये सरनेम है, तो आप इनका नाम याद रखें, आयका ताकाशाही। अब ये ओलंपिक चैंपियन थी युगल बैडमिंटन। तो ये कौन सी ओलंपिक चैंपियन थी? 2016 के रियो ओलंपिक की चैंपियनशिप थी। रियो ओलंपिक कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में हुआ था। इसके अलावा इन्होंने ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप भी जीती है। और क्या जीता है इन्होंने एशियन चैंपियनशिप भी जीती, इसलिए इनका नाम महत्वपूर्ण हो जाता है। आयका ताकाशाही ने संन्यास की घोषणा कर दी है। ठीक है, कहाँ से बिलोंग करती है? जापान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है साइन एग्रीमेंट विच कंट्री फॉर द बुंदेलखंड वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट? तो हाल ही में इजराइल ने ये प्रोजेक्ट साइन किया है। ठीक है, तो इजराइल ने ये प्रोजेक्ट साइन, बुंदेलखंड इसका नाम है, बुंदेलखंड वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। इसके साथ किया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। उत्तर प्रदेश के जो CM उनका नाम क्या है? योगी है। और यहाँ की जो गवर्नर है वो आनंदीबेन पटेल है। आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की भी गवर्नर है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि हु लॉन्च फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ
इंडियाज ईट राइट इंडिया हैंडबुक रिसेंटली। तो हाल ही में ईट राइट इंडिया का मतलब होता है ईट राइट इंडिया, भारत सही तरीके से यहाँ पे खाए या ईट करे। तो ये किया आपके हेल्थ मिनिस्टर ने किया होगा, क्योंकि ये राइट ईट इंडिया तो हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जी ने किया है। फसाई के बारे में आपको याद रखना है, देखिए फुल फॉर्म भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण या फिर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एस्टेब्लिश इन 1911 1911 में। अब 1911 में एक बैंक की और स्थापना हुई है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कौन सी बैंक की स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। देखिए फसाई ने एक और प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जो था आपका मिल्क से संबंधित। तो मिल्क की प्योरिटी को यहाँ पर देखा जा रहा था, तो वो लॉन्च किया था आपका राजस्थान में। ठीक है, तो वो भी आपको याद रखना है। तो ये वीडियो आपका यहीं खत्म होता है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।